गाइस, वेलकम टू आईएएस मैराथन। हियर आई एम बैक विद अ न्यू लेसन गाइस। दिस इज आपका सीरीज जो चल रही थी इंपॉर्टेंट एक्ट्स दे ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एक्ट्स हैं बेसिकली, लेकिन इससे भी ज़्यादा हम एक्ट पढ़ने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडियन इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन जुडिशियल हिस्ट्री में। इसके अलावा एक और सीरीज चल रही है, आप सबको पता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट्स हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सो एक्ट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने हमारे वर्डिक्ट्स हैं। तो ये वाला कोर्स भी आपके लिए ही मैंने बनाया है। तो इसको आगे बढ़ाते हुए 2 चैप्टर्स हम इसके कर चुके हैं, 2 लेसन्स मैंने इसके डाल चुके हैं, जिसके अंदर हमने पहले तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाया था, राइट। और उसी के साथ मैंने आपको पढ़ाया था जो आपका 1833 का चार्टर एक्ट है, और चार्टर एक्ट के साथ साथ मैंने 1833, 1813, उसके अलावा 1853 का जो चार्टर एक्ट है वो भी मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, तो मुझे पता है आपने वो देखा होगा, और अगर नहीं देखा ना तो प्लीज़ जाकर के देखना किस तरीके से ये वाला कोर्स है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडियंस क्या है, टारगेट ऑडियंस, ये सब मैंने इसके अंदर बताया फर्स्ट और सेकंड लेसन में। तो आप जाएं एक बार उसको देखिए, कुछ समझ में ना आए तो डायरेक्ट आप मुझसे कमेंट करें या फिर मैसेज कर दें। सो इन दिस पर्टिकुलर लेसन हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का, जो एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का, जिसके अंदर हम जो है इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव, टोटल सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन किस ऑर्डर में होना चाहिए, उस ऑर्डर से और उस पैटर्न से मैंने लेसन्स बनाए आपके लिए। तो प्लीज़ अप्रिशिएट करना, जितना हो सके इसको शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैंने एनालिटिक्स देखे हैं इसके अंदर कि मोस्ट ऑफ द पर्सन जो है 75% पीपल जो है नॉट सब्सक्राइब्ड है, जो हमारे लेसन्स देख रहे हैं। तो उनको प्लीज़ जो है आप सब्सक्राइब करें, तब जाके हमें भी एक सपोर्ट बेस मिलेगा और आपकी कॉल पर हम लेसन्स लेकर के आएंगे आने वाले टाइम पे। एब्सोल्युटली फ्री होगा, सोर्सेज हो चाहे या लेसन्स हो, सब फ्री। ठीक है, मेरी गारंटी है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। सो यस, एक्ट नंबर 3 है आपका ये। तो अगर ऐसे ऐसे बताऊं तो ये बेसिकली आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लैंडमार्क स्टेप था कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। ठीक है, सो ईस्ट इंडिया कंपनी की जितने भी रेवेन्यू पावर थी और गवर्नेंस पावर थी, है ना, उसको अबोलिश करके इन्होंने ट्रांसफर कर दिया किसको, ब्रिटिश क्राउन को। तो इसका एसेंस है। अब हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग से इन ऑर्डरली फैशन। फर्स्ट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन अगर हम बोलें इसका, तो इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी बोला जाता है, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। ठीक है, क्योंकि कंपनी का जो रूल था, कंपनीज रूल इन ब्रिटिश पोजीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि इसमें इसके पहले मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में कि ब्रिटिश पोजीशन बोल चुके हैं ये, जो टेरिटरी अक्वायर की गई है कंपनी के द्वारा इंडिया के अंदर। तो वो किसका पोजीशन है, ब्रिटिश का, यानी कि गवर्नमेंट का, पार्लियामेंट उस पर रूल कर सकती है। तो उस उनको बेसिकली इन्होंने क्या किया, लिक्विडेट किया, और इन्होंने को एक्सटेंड करते हुए ना कि सिर्फ टेरिटरीज पर, बल्कि बल्कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है, उनसे भी अपनी सुजारनिटी को इन्होंने एक्सेप्ट करवाया। समझ रहे हो आप, ये सब आपको पता है पहले से, हिस्ट्री में हमने बहुत डीप पे पढ़ा है। सो यस, अब इसका बैकग्राउंड देख लो पहले कि क्यों आया बेसिकली ये। आप सब ने पढ़ा है रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसको म्यूटिनी भी बोलते हैं। तो ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस अकॉर्डिंग टू आपके, बताइए किसने बोला है, हाँ मुझे बताना। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने बोला है 1857 की म्यूटिनी को, है ना। अब देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बेसिकली के अगेंस्ट, पॉलिसीज़ के अगेंस्ट लोगों का गुस्सा फूटा, और ये जो है म्यूटिनी हो गई उस टाइम पे। सो अब इसने बेसिकली पावर को तो सप्रेस कर ही दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा दबाव जब आप किसी पे डालोगे तो उसका अपोजिट रिएक्शन हो गई। ठीक है, सो बहुत फार स्प्रेडिंग कॉन्सिक्वेंसेज इसके हुए थे, क्योंकि कंपनी में डिसबिलीव हो गया था लोगों को, है ना, और उसकी एफिशिएंसी भी खराब होने लग गई थी। सो लॉर्ड पामस्टोन कौन थे उस टाइम पे बेसिकली? लॉर्ड पामस्टोन उस टाइम के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने अपनी ये जो गवर्नेंस ऑफ द कंपनी थी और जितनी भी पावर्स थी, वो चाहते थे कि कंपनी से हट करके क्राउन में आ जाए। ठीक है, तो इन्होंने बिल इंट्रोड्यूस किया था 1858 में, लेकिन ये बेसिकली इन्होंने बाद में जाकर के रिज़ाइन कर दिया, और कुछ इश्यूज थे बेसिकली, और बिल जो है वो लैप्स हो गया, पास नहीं करा पाए वो, है ना। आई मीन जब ये बिल पास हुआ, जब ये प्राइम मिनिस्टर नहीं थे और ऑफिस में नहीं थे, लॉर्ड स्टैनली बिल आए थे। लॉर्ड स्टैनली ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे इनके बाद, सॉरी ये प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, वन ऑफ द आपके मेंबर थे। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। इन्होंने ये बाद में जाकर के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी बने थे इंडिया के। इन्होंने एक बिल प्रपोज किया, सेम टाइटल था उसका, एक्ट ऑफ गुड बेटर गवर्नेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, एक्ट ऑफ बेटर गवर्नेंस ऑफ इंडिया, ये इनका टारगेट टाइटल था बेसिकली।
सो अगस्त में इन्होंने इसको पास करवा लिया, और अगस्त में इनको इंट्रोड्यूस पास करवा लिया इन्होंने। उसको इफेक्ट में कब आया था ये, आप सबको पता है, नवंबर को, जब यहाँ पर जो दरबार लगा था, ग्रैंड दरबार। चलो मुझे बताओ, सेकंड क्वेश्चन है, कहाँ लगा था ग्रैंड दरबार? बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? सबसे पहला यही है कि जो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसकी जो पावर्स हैं वो कंपनी से निकल करके जाए क्राउन में, क्राउन अब देखेगा जो भी है। सेकंड, जो कंपनी की असेट्स हैं और जो भी है बेसिकली पोजीशन, उन सबको लिक्विडेट कर दे, ठीक है। अब इसके जो मेजर और इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे वो देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला वही मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में कि पोजीशंस बोलने लग गए थे अभी ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितनी भी टेरिटरीज अक्वायर की थी उस सबको, उसको, ठीक है, पोजीशन, यानी कि ब्रिटिश पोजीशन है वो। तो इन्होंने कहा कि अब जो कंपनी है वो उस पर उसका कंट्रोल अब इन पोजीशंस पे नहीं है, सो दे हैव टू बी सीज टू एग्जिस्ट। उसके अलावा जितनी पावर्स है टेरिटरीज की वो सब ट्रांसफर हो जाएगी आपके ब्रिटिश क्राउन को, है ना। यस। और जितने भी आप वर्क होंगे और आपके डिसीजंस ले जाएंगे वो किसके नाम पे ले जाएंगे? हर मैजेस्टी, क्राउन के नाम पे, ठीक है। यस। सेकंड बात आती है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसको पोस्ट को रीनेम करके बना दिया गया वाइस राय, ठीक है। सो ये वाला टाइटल जो है वो दिया गया वाइस राय, और ये रिप्रेजेंट करेगा बेसिकली किसको? क्राउन को, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आपका क्राउन, है ना। नेक्स्ट आता है एक नया ऑफिस बनाया गया, ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इसके अंदर क्या था बेसिकली? ये क्राउन का बेसिकली क्या होते हैं, में प्रिंसिपल सेक्रेटरीज होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज होते हैं, उनमें से एक को बनाया जाता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और ये बेसिकली ओवरऑल इंडिया में जितनी ब्रिटिश पोजीशन है उन सब पे किस तरीके से पावर और गवर्न करना है वो सब कौन देखेगा? आपका ये, ठीक है। और बेसिकली पावर डिवाइड कर लेता है ये वाइस रॉय से। सो और वो भी किसके नाम पे? हर मैजेस्टी, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया की जितनी भी पावर्स है ना, वेस्टेड इन द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि विच बोथ वर स्क्रैप्ड, ठीक है। बाद में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इसको बेसिकली क्या था कि जो हमने लास्ट सेशन में देखा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, और जो आपका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अलावा कौन थे आपके? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। सो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो इन दोनों की जो पावर थी वो किस में समा गई? अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया में, ठीक है। अब एक और थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल। अब इसके अंदर क्या था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल का बेसिकली एक बॉडी कॉरपोरेट थी जो कि इंग्लैंड से, इंग्लैंड में जितने भी बिजनेस होंगे कंसर्निंग टू द इंडिया उसको ये मैनेज करेगी। और ये जो बेसिकली कैंडिडेट्स होते हैं ना सिविल सर्विसेज में, ये उस टाइम पे उनकी रिक्रूटमेंट देखती थी, उनका एडमिशन देखती थी, ठीक। दूसरा, जितना भी बेसिकली पावर्स होते हैं रिलेशन टू द सर्विस, ठीक है, इनकी रेगुलेशन, एडमिशन, है ना, जो पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करते थे, अब वो बेसिकली इनको दे दी गई। किसको? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल, ठीक है। ये दो चीज़ें थी। उसके बाद आता है आपका काउंसिल ऑफ इंडिया। काउंसिल ऑफ इंडिया इज़ अ डिफरेंट, जो कि इसके अंदर 15 मेंबर थे, 15 मेंबर थे। और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि असिस्ट करें आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट में 15 मेंबर्स हैं और 15 मेंबर असिस्ट करेंगे, किसको असिस्ट करेंगे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को। अब इसका क्रिटिसिज्म देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। 1857 की म्यूटिनी हुई, 1857 की म्यूटिनी हो गई सर में। तो इसमें क्या हुआ बेसिकली? लैंडमार्क स्टेप तो था ही सही, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको देखते हुए मद्देनजर रखते हुए नेक्स्ट ईयर ही इन्होंने इसको एक्ट को पास कर दिया। अभी क्या चाह रहे थे कि अब पहली बात तो पावर इनको ट्रांसफर हो जाए, सेकंड कि जो एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाई जाए बाय फॉरेन रूलर्स और जो वहाँ के नेटिव रूलर्स हैं उनके बीच में एक एक क्या कोहेरेंस बनाया जाए, हेल्दी रिलेशनशिप बनाया जाए, ठीक है। ताकि जो लोग हैं वहाँ के नेटिव पीपल्स, उनका बेसिकली फेथ ये वापस से जीत सकें, है ना। लेकिन फेल कब हुआ है वाला एक्ट? जब ये नेटिव्स को, इंडियंस को, बेसिकली नेटिव इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस में टोटली इग्नोर कर दिया जाता था, ठीक है। वो चाहे उनको क्लर्क की पोस्ट तक ही सीमित रखने का हो, या उनको प्रमोशंस नहीं मिलते हो, या फिर उनको रिक्रूटमेंट ही नहीं दिया जाता हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट पोस्ट पर, ठीक है। लास्ट इसका है जो इम्पोर्टेंस और इम्पैक्ट, ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंस तो ये है कि सिग्निफिकेंट जो वेरिएशन आने चाहिए थे गवर्नेंस में वो नहीं आए, है ना।
जो पार्लियामेंट्री और सुपरविजन था जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट करती थी वो तो था, है ना, और उसका थोड़ा सा महत्व बढ़ गया था। और हम ये भी बोल सकते हैं कि अभी तक जितने भी एक्ट्स आए थे बेसिकली उन सबका क्यूलिमिनेशन है ये, है ना, जो आपका 1813 का 1857 तक, 1813 से 1850 जितने भी एक्ट आए ना उन सबका क्यूलिमिनेशन इसको बोल सकते हैं हम। लेकिन एक जो है बेसिकली ब्रिटिश पार्लियामेंट को सेटिस्फेक्शन थी कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनको इंस्टीट्यूट कर दिया इन्होंने, और आंसरेबिलिटी ऑफ 1 पर्सन रहेगी यहाँ पर, यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो है वही अब आंसरेबल रहेगा। किनको? किनको? डायरेक्टली ब्रिटिश पार्लियामेंट को, है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि अब कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन जो है वो उनको ही ये वाली पोस्ट दी जाएगी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, जिसमें पॉलिटिक्स शामिल है बहुत बड़ी लेवल पर। ठीक है, तो ये था आपका 1858 का एक्ट। ठीक है, 1858 का एक्ट तो ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे 1909 की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है ना। तो इसी के बाद जैसे उसको अपलोड कर दूंगा मैं रिकॉर्ड करके। ठीक है, तो जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, पुराने लेसन देखना और काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखेगा। जब देखना आंसर राइटिंग स्टार्ट करो, अभी स्टार्ट कर देना चाहिए बेसिकली। और इनिशिएटिव भी लेके आने वाले हैं हम ग्रुप में। कल बेसिकली आपको ज्वाइन करनी है क्या, हमारी गूगल मीट। ठीक है, गूगल मीट सब ज्वाइन करना अच्छे से, ताकि हम आपको यहाँ पर गाइडेंस कर सके, फ्री गाइडेंस देते हैं। यस, सो जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, हैव अ नाइस डे। कल के लिए रेडी हो जाओ, ज्वाइन करना बड़ी मात्रा में। ठीक है, लेसन्स आपके कंटिन्यूसली आएंगे।